डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, धातु रूप के 3 लकार में लट लकार, लोट लकार और लिरिट लकार। इस वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है विधि लिंग का प्रयोग। विधि लिंग का प्रयोग जानने से पहले हम जानेंगे संस्कृत सर्वनाम, क्योंकि इसका प्रयोग अनुवाद में बार बार होता है, इसलिए पहले हम इनका प्रयोग जानेंगे। फिर इनका धातु रूप एक लकार में आपको याद करना होगा। विधि लिंग का कोई भी धातु का एक रूप आपको याद करना होगा और उस पर कई धातु रूप आपको याद हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि संस्कृत सर्वनाम क्या है। ये संस्कृत सर्वनाम एक्चुअली आपको कर्ता के रूप में किसी वाक्य में आएगा, और कर्ता के रूप में जब वाक्य में आएगा, जैसे उसे पढ़ना चाहिए, तुम्हें हंसना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए, तो तुम्हें का संस्कृत क्या होगा, उसे का संस्कृत क्या होगा, मुझे का संस्कृत क्या होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख चुके हैं कि उसे का संस्कृत प्रथम पुरुष में, ये प्रथम पुरुष में है, उसे, उन दोनों को और उन लोगों का, ये सभी संस्कृत जो है प्रथम पुरुष में स होता है पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में होता है सा। यहाँ पे उन दोनों का संस्कृत पुल्लिंग में तौ होता है, स्त्रीलिंग में ते। उन लोगों का संस्कृत पुल्लिंग में ते होता है और स्त्रीलिंग में ता होता है। तो यहाँ पे सह तौ ते, उसे, उन दोनों को, उन लोगों को हो जाएगा। उसी प्रकार सा ते ता का अर्थ भी उसे, उन दोनों को और उन सभी को हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार मध्यम पुरुष में है तुम्हें का संस्कृत त्वम, तुम दोनों का संस्कृत युवाम, तुम लोगों का संस्कृत यूयम। उसी प्रकार मुझे का संस्कृत हो जाएगा अहम, हम दोनों का संस्कृत हो जाएगा अवाम और हम लोगों का संस्कृत हो जाएगा वयम। तो जब ये जान जाएंगे तब आपको एक धातु रूप विधि लिंग में याद करना होगा। चाहे कोई भी धातु रूप हो, आपको एक धातु रूप विधि लिंग में याद करना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। एक धातु रूप याद करेंगे, इस पे कई धातु रूप आप लिख सकते हैं। जैसे पठेत दिया है तो खादेत हो जाएगा, हंसेत हो जाएगा, लिखेत हो जाएगा। पठेताम दिया है तो खादेताम, लिखेताम, हंसेताम। इस तरह से आप कई धातु रूप लिख सकते हैं। जब आपको संस्कृत सर्वनाम याद हो जाए, पठ धातु का या किसी भी धातु का एक लकार आपको विधि लिंग में याद हो जाए एक रूप, तब इन दोनों का प्रयोग बहुत अच्छा से आप कर पाएंगे। इसलिए इन दोनों को याद करना आपको एक मस्ट इम्पोर्टेंट है। अब है कि विधि लिंग का प्रयोग कहाँ होता है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि विधि लिंग का प्रयोग जब वाक्य के क्रिया के अंत में चाहिए लगा हो, तब उसमें हम विधि लिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। उन दोनों को पढ़ना चाहिए, पढ़ना क्रिया है, इसके अंत में चाहिए लगा है। तुम्हें पढ़ना चाहिए, चाहिए लगा है यहाँ पे। हम दोनों को पढ़ना चाहिए, तो क्रिया के अंत में जब चाहिए लगा रहता है तब उसमें हम विधि लिंग का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करने के लिए एक नियम है। वो नियम क्या है कि कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। कहने का मतलब है उन दोनों को पढ़ना चाहिए, तो इसमें क्रिया है पढ़ना, और क्रिया ये कौन कर रहा है, उन दोनों को। यहाँ पे उन दोनों ने जो है ये हो जाएगा कर्ता, क्योंकि क्रिया करने वाला कर्ता होता है। पढ़ना काम है, कौन करेगा, उन दोनों को। तो यहाँ उन दोनों को जो है कर्ता के रूप में आएगा। तो उन दोनों का संस्कृत क्या होगा, तो उन दोनों का संस्कृत यहाँ पे लिखे हैं। उन दोनों का तौ भी होता है, ते भी होता है। अगर लिंग निर्णय हो जाता है तो आप पुल्लिंग होगा तो तौ लगाएंगे, स्त्रीलिंग होगा तो ते लगाएंगे। लेकिन इस प्रकार के वाक्य में ये क्लियर नहीं होता है कि ये उन दोनों को पढ़ना चाहिए, ये स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में है। तो आप स्वतंत्र हैं, जो चाहें वो उपयोग कर सकते हैं। जैसे तौ भी उपयोग कर सकते हैं और ते भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे तौ उपयोग कर रहा हूँ। तौ मीन्स उन दोनों को, तौ मीन्स उन दोनों को हो गया। अब पढ़ना चाहिए का क्या होगा, तो पढ़ना चाहिए का पठ धातु विधि लिंग यहाँ पे लिखा गया है, तो इसमें से होगा। कौन सा होगा, कोई भी तो प्रयोग नहीं कर सकते हैं ना, कोई एक ही होगा। तो उसका नियम है कि तौ यानी कर्ता जो है, ये तौ आया है, ये किस पुरुष में है और किस वचन में है। कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होगा, क्योंकि कर्ता में भी आपको 3 पुरुष मिलेगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और क्रिया में भी आपको 3 पुरुष मिलेगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उसी प्रकार कर्ता के रूप में जो आएगा वो भी वचन के रूप में आएगा। एक वचन में
द्विवचन में और बहुवचन में, तो क्रिया भी आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में होगा। तो आपको तौ का पुरुष और वचन पता होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे लिखे हैं तौ, तौ जो है प्रथम पुरुष और द्विवचन में है, उसी प्रकार प्रथम पुरुष और द्विवचन में क्या हो जाएगा, पठेताम, पठेत, पठेताम, पठेयु, तो पठेताम हो जाएगा। प्रथम पुरुष द्विवचन में पठेताम लिख देंगे, तौ पठेताम, उन दोनों को पढ़ना चाहिए। तो कर्ता जिस पुरुष में था, प्रथम पुरुष एक वचन में, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन का प्रयोग किए, तो ये आपका वाक्य बन गया, उन दोनों को पढ़ना चाहिए, तौ पठेताम। उसी प्रकार तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो तुम्हें का संस्कृत क्या होगा, तो तुम्हें का संस्कृत यहाँ पे लिखे हैं, तुम्हें का संस्कृत होगा त्वम, तो यहाँ हम लिख देंगे त्वम। अब पढ़ना चाहिए का फिर इस पढ़ धातु में से होगा, तो कौन सा होगा, तो त्वम के कर्ता के, जो त्वम कर्ता के रूप में आया है इसके पुरुष और वचन के अनुसार, तो त्वम जो है मध्यम पुरुष में है और एक वचन में है, ये सभी एक वचन में आता है, ठीक है। तो प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष एक वचन में त्वम है, तो इधर भी मध्यम पुरुष एक वचन में क्या आएगा, मध्यम पुरुष एक वचन में पठे, तो यहाँ त्वम पठे लिख देंगे, तुम्हें पढ़ना चाहिए, हो गया त्वम पठे। यानी कर्ता जिस पुरुष में था वो क्रिया भी हम उसी पुरुष का प्रयोग किए, ठीक है। और कर्ता जिस वचन में था एक वचन में, तो क्रिया भी हम एक वचन का प्रयोग किए। उसके बाद है हम दोनों को पढ़ना चाहिए, तो हम दोनों का संस्कृत क्या होगा, तो हम दोनों का संस्कृत आवाम होगा, हम दोनों का संस्कृत आवाम होगा, आवाम। अब क्रिया में पढ़ना का फिर पढ़ धातु प्रयोग करेंगे, अगर दूसरा क्रिया रहता है तो उसमें हम दूसरा धातु का प्रयोग करते हैं, या पढ़ना क्रिया इसलिए इसमें हम पढ़ धातु का प्रयोग करेंगे। तो पढ़ धातु में ये 9 शब्द है, इनमें से कोई एक होगा, तो कौन सा होगा, तो वो होगा आवाम के पुरुष और वचन के अनुसार। क्योंकि कर्ता के रूप में आवाम आया है, तो हम बताए नियम कि कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा। तो आवाम किस पुरुष में और किस वचन में, तो आवाम यहाँ पे आवाम जो है उत्तम पुरुष और द्विवचन में है, ये द्विवचन में है, उत्तम पुरुष द्विवचन। तो यहाँ भी उत्तम पुरुष द्विवचन में क्या है, यहाँ पे द्विवचन में क्या है, उत्तम पुरुष द्विवचन में क्या है, यहाँ है पठेव, तो आवाम पठेव, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, आवाम पठेव। इस प्रकार से आप कोई भी वाक्य आसानी से बना सकते हैं।